तो सबसे पहले एलएचएस नोट डाउन कर लिया सबने। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। यहां तक हो गया सबका? ओके। फिर डिवाइडेड बाय साइन ए कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सारी टर्म्स को। और ये हमने क्यों किया, ये लॉजिक क्लियर ना? क्यों किया है? ताकि हम इसको किस में कन्वर्ट कर सके, कोसेक और कॉट में। अभिनव थोड़ा फास्ट करो, सारे बच्चे जल्दी से नोट डाउन करो इसको। सो डिवाइड करेंगे साइन से तो ये हो जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। सिमिलर वे में ये हो जाएगा माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए। और लास्ट वाली टर्म हो जाएगी प्लस 1 अपॉन साइन ए। जल्दी जल्दी करना है सबको, थोड़ा स्पीड अप करो। कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस ये वाली टर्म हो जाएगी साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए। और लास्ट टर्म हो जाएगी माइनस 1 अपॉन साइन ए। क्या यहां तक सबका हो गया? ओके। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि कॉस अपॉन साइन ये वाली टर्म को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? कॉट से। तो ये टर्म हो जाएगी आपकी कॉट ए माइनस, यहां पर साइन और साइन कैंसल आउट हो गया तो ये क्या बन गया? -1। यहां तक क्लियर? लास्ट टर्म क्या बनेगी? 1 अपॉन साइन। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक। तो 1 अपॉन साइन को क्या लिखेंगे? कोसेक प्लस कोसेक ए। अक्षांश, अक्षांश बोल पाता है ना? तो बोलना है ना अगर मैं पूछता हूं तो। ठीक है, डिनोमिनेटर की टर्म्स क्या क्या होंगी, बोलो जल्दी। ये कॉस अपॉन साइन वाली टर्म क्या होगी? सो रहे हो क्या? बोलो जल्दी। क्या होगी? कॉट ए प्लस ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? कैंसल आउट। तो यहां पर क्या बचेगा? +1। और लास्ट टर्म क्या बन जाएगी? -1 अपॉन साइन को क्या लिखेंगे? कोसेक ए। जल्दी यहां तक कंप्लीट करो। हो गया सबका? ओके। इस स्टेप के बाद अब कोसेक और कॉट की आइडेंटिटी चेक करके बताओ जल्दी से कौन सी होती है। कोसेक और कॉट की 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? कोसेक स्क्वायर ए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 1 है ना, इसकी जगह पे वाली आइडेंटिटी को फिट करने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ कोसेक एंड कॉट। तो बताओ ये 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? करेक्ट, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और फिर ये वाला जो 1 है इसे आखिरी में लिख के उसकी जगह पे वो आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया? तो चलो इसको रीअरेंज करो अगले स्टेप में। तो पहले तो ये कॉट ए एज इट इज प्लस कोसेक ए एज इट इज, और ये माइनस, इसको ब्रैकेट में 1 लिख रहा हूं बिकॉज उस 1 की वैल्यू मैं पुट करने वाला हूं। बाकी सारी टर्म एज इट इज, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। जो लोग अभी आए जल्दी जल्दी नोटबुक ओपन करो, फास्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो। हो गया यहां तक सभी का? ओके, नेक्स्ट स्टेप। मैंने ये रीअरेंजमेंट क्यों किया था मैंने बता दिया, ताकि मैं वो आइडेंटिटी अप्लाई कर सकूं। नाउ अब ये जो 1 है उसके प्लेस में ये वैल्यू पुट करेंगे। फास्ट पुट करो जल्दी, क्या होगा देखो। क्या हुआ त्रिशा, कुछ प्रॉब्लम? सिर्फ ऊपर में करेंगे बिकॉज हमें सिर्फ न्यूमरेटर वाली टर्म चाहिए। हम डिनोमिनेटर वाली टर्म को और एक्सपांड नहीं करना चाहेंगे। क्लियर? सो ये हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस इस 1 के प्लेस पे हम क्या पुट करने वाले हैं? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। पुट करो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। पुट किया सबने? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्या यहां तक सबने लिख लिया? यहां तक हो गया सबका? ओके, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा? ये वाली जो टर्म आपको दिख रही है यहां पर लगेगी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अप्लाई करो जल्दी। समृद्धि जल्दी नोटबुक ओपन करो। नहीं अभी ना ब्रैकेट मत खोलो, उसको फैक्टर में रहने दो।
ब्रैकेट खोल के देख, प्लस माइनस की गलती हो सकती है, इसलिए ना ये वाली टर्म को ऐसे ही मैं ब्रैकेट में कर देता हूं पहली दो को, और माइनस इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ऐसा रहने दो, ठीक है। और डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, यहां तक हो गया सबका, ओके। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये टर्म, अच्छा न्यूमरेटर में टोटल कितनी टर्म्स अगर आप ऑब्जर्व करोगे, न्यूमरेटर की टर्म को देखो, ये दिख रहा है बीच में माइनस है और ये दोनों फैक्टर है क्योंकि दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, सेम है कि अलग है, नहीं है, सेम, सेम है ना, कॉट प्लस कोसेक या कोसेक प्लस कॉट दोनों क्या है, सेम है। तो ये वाली टर्म को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसको हम निकाल लेंगे कॉमन, कॉट ए प्लस कोसेक ए को मैंने निकाला कॉमन। अब किसमें से कॉमन निकाला है, ये दोनों में से कॉमन निकाला है, तो यहां से अगर ये टर्म कॉमन निकलेगी तो इसकी जगह पे क्या बचेगा, 1 माइनस, यहां से ये कॉमन निकल गया है तो ये वाली टर्म बचेगी, लेकिन उसको ब्रैकेट में लिखना है। क्यों ब्रैकेट में लिखना है, रीजन बताओ, क्योंकि बाहर में क्या है, माइनस है, तो वो प्लस और माइनस का साइन का गलती कर सकते हो, समझ गए ना यहां तक। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं किया हमने, जैसा है वैसे ही रहने दिया है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब मुझे बस ये बताओ कि क्या प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, क्या प्रूफ करना था यहां पर, कोसेक ए प्लस कॉट ए, क्या वो चीज हमें दिख रही है, क्या ये दिख रहा है, मतलब ये टर्म होनी चाहिए और बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों जो है कट जाना चाहिए, तो क्या ये कट रहा है या नहीं कट रहा है उसको एक बार देख लो। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, अगर मैं यहां ब्रैकेट खोलता हूं इस वाले में तो ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा माइनस कोसेक ए, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म्स ही है, देखो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, क्या ये समझ में आया। अब क्या होगा, ये पूरी टर्म एज इट इज कैंसल आउट हो जाएगी और फाइनली आपके पास क्या बच जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये बच जाएगा, और ये हो गया प्रूफ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, कैसे अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है समझना। आपको अभी यहां पर साइन और कॉस के टर्म्स गिवन थे, हो सकता है वो डायरेक्टली आपको यहां से दे दे क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, सीधा कोसेक और कॉट वाला टर्म्स दे दे और बोल दे कि वो प्रूफ करके दिखाओ, हो जाएगा, आपके कुछ स्टेप यहां पर बच जाएंगे, ठीक है। अच्छा इसमें मैं एक मॉडिफिकेशन करता हूं, उसके प्रूफ करके बताओ तुम लोग, ठीक है। एक मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, सारा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ प्रूफ दैट वाली टर्म है ना उसको बदल देता हूं, उसको लिख देता हूं 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये आपको प्रूफ करना है, चलो प्रूफ करके दिखाओ। 1 अपॉन, ये जो अभी कोसेक ए प्लस कॉट ए आपने प्रूव किया ना, आप ये मत प्रूव करो, आप ये प्रूफ करके दिखाओ। चलो फास्ट नोट करो जल्दी से ये क्वेश्चन, मैं इसको फिर से एक बार लिख देता हूं ना, फ्रेश पेज में लिख देता हूं सो दैट आप समझ पाओ कि क्या करना है। प्रूव दैट cos a minus sin a plus 1 is equals to 1 upon cosec a minus cot a, ये आपको प्रूफ करना है, हो गया, और किसी का हुआ क्या, जिनका हो गया ना उनके लिए मैं नया क्वेश्चन दे रहा हूं, ये साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू
sec a प्लस tan a। ये प्रूफ करके देखा ना, जिसका हो गया। और जिसका ये क्वेश्चन नहीं हुआ है वो इधर पे देखो, सबसे पहला स्टेप LHS नोट डाउन करो, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। वो क्या है यहां पर, cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म भी cos a प्लस साइन a, और यहां पर क्या हो गया -1। क्या यहां तक क्लियर हो गया पहला स्टेप सबको? अब जो आपको प्रूफ करना राइट हैंड साइड में, उसमें कौन सी टर्म है, कोसेक एंड कॉट। तो ये देखो कि भाई कोसेक कैसे मिलता है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो कोसेक कब मिलेगा, जब 1/sin आएगा। समझ में आ गया, क्लियर? फिर उसका दूसरी टर्म कौन सी आ रही है इसमें, कॉट। तो कॉट कब मिलता है आपको ये बताओ, कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन क्या होता है यहां पर, कॉट। क्या ये क्लियर हो गया? मतलब दोनों के डिनोमिनेटर में यहां पर क्या चाहिए, साइन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देंगे, साइन ए से। करो डिवाइड जल्दी से। और मैं बता रहा हूं, अगर कोई इधर उधर सोचा और किसी का ध्यान डाइवर्ट हुआ क्वेश्चन के अलावा, मैं पीटूंगा, बता रहा हूं मैं, ठीक है? तो फास्ट करना और अलर्ट रहना पूरे 1.5 घंटे। वो क्वेश्चन नोट किया तूने, क्या लिखा है उसमें, लेफ्ट हैंड साइड में क्या, कौन सी टर्म्स है इधर पढ़, और राइट हैंड साइड पे क्या है? तो ये क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखा। क्या ये क्लियर है? जो राइट हैंड साइड वाली टर्म्स है वो कौन कौन सी है, देख जल्दी से। कोसेक और कॉट है, तो कोसेक क्या होता है, 1/sin, और कॉट क्या होता है, cos अपॉन साइन। तो उसके लिए पहले मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर दूंगा, साइन से। कर जल्दी से ये वाला स्टेप। हाँ ठीक है। तो cos a डिवाइडेड बाय यहां पर क्या किया, sin a, माइनस sin a डिवाइडेड बाय यहां पर क्या किया, sin a, और प्लस ये क्या हो गया, 1/sin a। सिमिलर वे में ये भी क्या हो जाएगा, cos a डिवाइडेड बाय sin a, प्लस ये हो जाएगा sin a डिवाइडेड बाय sin a, और माइनस ये हो जाएगा 1/sin a। क्या यहां तक का काम किया सबने? हाँ, नेक्स्ट स्टेप में बताओ जल्दी से क्या आएगा टर्म्स। cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, ये cot a, और ये दोनों टर्म कट जाएंगे, -1, और ये वाला टर्म क्या बनेगा, लास्ट वाला टर्म क्या बनेगा, कोसेक ए। 1/sin क्या हो जाएगा, कोसेक ए। तो ये हो गया प्लस कोसेक ए। और सिमिलर वे में डिनोमिनेटर की टर्म्स बताओ क्या क्या होंगी, cot a प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्या यहां तक आया सभी का, ओके? अब इसको हम आइडेंटिटी अप्लाई करके, यहां तक का सबका हो गया ना, इसके बाद आइडेंटिटी अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, जो कोसेक और कॉट की है। तो कौन सी आइडेंटिटी बता जल्दी, कपिल शर्मा, पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था। हाँ बोलो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये वाली आइडेंटिटी है। ये कॉट स्क्वायर को उधर भेज दो, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्या यहां तक समझ में आया सबको? ये चीज लिखो जल्दी से अपनी नोटबुक में साइड में कहीं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर होता है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। लिख लिया ये सबने, ओके? अब ये 1 की जगह पे ये जो वैल्यू पुट करना है, ये हम दो जगह पे कर सकते हैं, या तो न्यूमरेटर वाले 1 के प्लेस पे, या फिर डिनोमिनेटर वाले 1 के प्लेस पे। मैं ना न्यूमरेटर को प्रेफरेंस देता हूं, हालांकि डिनोमिनेटर पे करने से भी बन जाएगा, बट मैं न्यूमरेटर वाले पे करता हूं। न्यूमरेटर वाले पे करने के लिए पहले मैं उसे रीअरेंज करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए, और ये प्लस क्या हो जाएगा, कोसेक ए, और ये क्या हो गया, -1, और डिनोमिनेटर वाली टर्म को एज इट इज, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्या यहां तक समझ में आया सबको? मैंने सिर्फ और सिर्फ इस -1 को हटा के इस जगह पे कर दिया है, ओके? अब ये जो आपको 1 दिख रहा है, उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करो जल्दी से। शिवानी तुम्हारा ये वाला प्रूफ हो गया, ये वाला पार्ट हो गया प्रूफ, तो वाला क्वेश्चन करना फिर स्टार्ट। और किसका किसका ये प्रूफ हो गया है? ठीक है,
तो इसके बाद ये 1 के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और ये जो -1 है तो 1 की जगह पे जब मैं वो रख रहा हूं ना तो उसको ब्रैकेट में रखूंगा, ठीक है। तो माइनस ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। लिखो जल्दी से, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ओके, ऐसा ही हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, रिकॉल करो। पिछले क्वेश्चन में क्या किया, इसमें आइडेंटिटी लगाई कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके फैक्टराइज किया। सेम काम करो यहां पर भी। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ये क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। क्या यहां तक हो गया सबका? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या है वो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यहां तक हो गया। सेम प्रोसेस चल रहा है जो पिछले क्वेश्चन में हुआ था। अब क्या होगा इसके बाद, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था रिकॉल करो। कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा यहां से, कॉट प्लस कोसेक, ये वाली टर्म जो है वो कॉमन निकल जाएगी। निकालो कॉमन और जो बचेगा वो लिखो। हो गया? तो क्या रहा यहां तक, हाँ आरएचएस ले लो या उसी के न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लो। हाँ तो कॉमन लिया इसमें से कॉट ए प्लस कोसेक ए वाली टर्म, और क्या बचा इसके प्रांशी, क्या बचा बताओ ब्रैकेट के अंदर, 1। यहां से ये कॉमन निकला तो इसकी जगह बचा 1, फिर माइनस, हाँ ये वाली पूरी टर्म कोसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, कॉट ए प्लस 1, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यहां तक क्लियर हो गया सबको? पिछले क्वेश्चन में भी सेम आया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, ये वाली टर्म जब ब्रैकेट खुलेगी तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाएगा, सेम और कट जाएगा, ठीक है। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए, और जब यहां पर मैंने ब्रैकेट्स ओपन किए तो 1 माइनस ये क्या हो गया, कोसेक ए, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कॉट ए, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म, ये क्या है यहां पर, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ओके, तो ये दोनों टर्म यहां पर कैंसल आउट हो गए। तो जो पिछले क्वेश्चन में प्रूव करना था दोबारा से हमने वही प्रूव कर दिया है, ठीक है। क्या प्रूव किया हमने, यहां पर क्या लाया, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये वाली टर्म लाई। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, यहां पर क्या प्रूव करना है, 1 अपॉन कोसेक माइनस कॉट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज कर दो न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर को रैशनलाइज करो मतलब कि देखो क्या लिखना, यहां पर जो न्यूमरेटर वाली टर्म है वो हो गई कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये न्यूमरेटर वाली टर्म है, और इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो कोसेक ए माइनस कॉट ए से, और डिनोमिनेटर में भी लिख दो कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। ये समझ में आया? ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज जो प्रूफ करना उसमें देखो डिनोमिनेटर में सेम टर्म आ रही है, तो उसी से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब न्यूमरेटर वाली जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या है यहां पर, कोसेक ए माइनस कॉट ए। हाँ, अब ये वाली आइडेंटिटी रिकॉल करो, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1, तो न्यूमरेटर हो गया 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए। दैट्स इट, हो गया प्रूफ राइट हैंड साइड। हो गया सबका ये? तो ये जो दो क्वेश्चंस मैंने बताए दोनों सेम है, आखिरी के यहां तक के स्टेप में एज इट इज बनेगा। लास्ट में क्या चेंज हो जाएगा, बस यहां पर लास्ट में क्या चेंज हो जाएगा, आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। दैट्स इट। कंप्लीट करो, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन जल्दी करो। वाला क्वेश्चन कितने बच्चों से बन जाएगा, वो साइन और वो वाला लास्ट वाला? ठीक है बनाओ, और बाकी लोगों से क्यों नहीं बनेगा भाई, सॉल्व करके दिखाओ।
देखो क्या किया है यहां पर ना, मैंने न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया। अभी मेरे पास क्या आया था, कोसेक प्लस कॉट आया था, ठीक है। मुझे जो प्रूव करना है वो क्या है, 1 अपॉन कोसेक माइनस कॉट है। तो मैंने क्या किया, कोसेक माइनस कॉट वाली टर्म से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जो मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए ना, मैं उसी टर्म से नीचे और ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिकॉज कैंसल आउट होगा तो ये बैलेंस्ड रहेगी इक्वेशन, तो है ना। अब ऊपर में आइडेंटिटी लग जाएगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो बन गया 1। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक और तरीका है, वो बताऊं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ, तो ये अब मैं बहुत पहले 2 बार कहानी सुना चुका हूं उसकी, तुम आधे घंटे लेट हो, रिकॉर्डिंग में देखना अब उसको, या अगले क्वेश्चन में बताऊंगा ना, वो भी सिमिलर टाइप का, उसमें देखना। अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। अगले क्वेश्चन में किससे डिवाइड करना पड़ेगा बताओ तो, कॉस से। ये हटा दूं पूरा, ये वाला हो गया तो इधर पे देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा क्यों मैंने साइन से डिवाइड किया था और इस बार किससे डिवाइड होगा वैभवी। सबसे पहले यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले लो, एलएचएस। तो एलएचएस में क्या दिख रहा है यहां पर, साइन ए प्लस कॉस ए, प्लस नहीं क्या है, माइनस, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या है यहां पर, साइन ए प्लस कॉस ए, और ये क्या हो गया, -1। हाँ, तो सबसे पहले अगर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कि भाई जो प्रूफ करना है वाली टर्म क्या है यहां पर, ठीक है। अक्षांश सामने देख, तो राइट हैंड साइड में कौन सी टर्म है यहां पर जो प्रूफ करना है, सेक। तो सेक जो है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है 1/cos। और जो दूसरी टर्म है राइट हैंड साइड वाली, वो कौन सी है, वो कौन सी है, tan है ना। तो tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस। मतलब कि अगर आपको सेक और tan वाली टर्म चाहिए तो उसके लिए डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, कॉस। तो इसके लिए हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे, कॉस से। समझ में आया। वैसे ही पिछले क्वेश्चन में हमें कोसेक और कॉट वाली टर्म चाहिए थी, इसलिए वहां पर साइन से डिवाइड किया था। क्लियर हो गया लॉजिक। तो यहां पर सबसे पहला स्टेप होगा, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म को डिवाइड करोगे कॉस से। और ये वाला जो तरीका, ये हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ये सिर्फ आपको कौन से क्वेश्चन में लगाना है, जहां पर आपको न्यूमरेटर में 3 टर्म्स और डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स दिख रही है, समझ रहे हो। और राइट साइड में कोसेक सेक या कॉट और tan वाले टर्म्स प्रूफ करने। हाँ तो चलो जल्दी से इसको प्रूफ करके दिखाओ मुझे। आगे का सॉल्यूशन तुम लोगों से होगा, सबने तो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ली ना सिमिलर टाइप के, प्रोसेस करो अब इसको, कैसे होगा। और समझ में नहीं आएगा तो पूछना बिल्कुल मुझसे, लेकिन ना सॉल्व थोड़ा स्पीड अप होके करना, फास्ट करना। अब इसके बाद ना सेक और tan की आइडेंटिटी देखो कौन सी होती है। 1 + tan² इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो 1 की वैल्यू निकालो, जैसे पिछले, जल्दी कर, क्या कर रहा है। हम्म, सही बना रहा है, यहां तक भी सही है। फिर 10 + sec को निकालेगा कॉमन, समझा। ये क्या है, पूरा गलत सलत कैसे कैसे किया है। पहले इसको ब्रैकेट में ले, फिर उसके बाद ये दोनों को निकालेगा तू कॉमन, ये निकाला कॉमन, समझा। अच्छा प्रूफ कर दिया है क्या, तो ठीक से नहीं किया, उसको थोड़ा ठीक से कर। हाँ, वो कॉमन निकालेगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 माइनस यहाँ पर ये वाली टर्म बचेगी पूरी, समझा कि नहीं।
फिर उसके बाद अरेंज करके काट। हाँ बोल, क्या हुआ जल्दी बता। दिखा पेन दिख। तूने यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई ना, यहाँ तक का स्टेप सही है, इसको ब्रैकेट में लिख, समझा क्या। फिर उसके यहाँ पर से तूने निकाला कॉमन, यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर बचा माइनस, फिर उसके लिए तेरा ब्रैकेट में होना चाहिए, समझा कि नहीं। क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये वाली टर्म तेरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और ये वाली टर्म तेरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और तू आइडेंटिटी गलत लगाया है, ये 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर नहीं होता है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर होता है, समझा। जल्दी जल्दी फास्ट, क्या होगा अगला स्टेप बता जल्दी। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, लिख जल्दी से 10 है, ये कॉस कॉस कटेगा क्या होगा, फिर 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, देख सामने लिखा हूं मैं वहां पर। 1 अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है, सेक, देख उधर पे सबसे ऊपर लेफ्ट राइट साइड पे, ये वाला येलो वाला। फास्ट करो जल्दी, हो गया, जल्दी करो। साइन अपॉन कॉस की जगह पे क्या आएगा, 10, तो लिखो जल्दी जल्दी, क्या कर रहे हो। हाँ यहां तक सही, बिल्कुल सही। अब क्या करो, ये 10 और प्लस सेक को एक तरफ करो, -1 को लास्ट में करो, समझ में आया। फिर वो जो 1 है उसकी जगह पे आइडेंटिटी लगाओ। अजीता बन रहा है क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम तो पूछना। उसको ब्रैकेट में लिखो जो 10 स्क्वायर माइनस सेक्स, और गलत लिखा है वो 10 स्क्वायर माइनस सेक्स स्क्वायर नहीं होता है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर होता है आइडेंटिटी, समझ में आया। हाँ तुम लोग उसको सॉल्व करते जाओ, स्टार्टिंग में है ना एमसीक्यूज। हाँ क्या हुआ, ये वाला क्वेश्चन कहाँ का है पता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो अभी मैंने दिया है, दिखा इधर जल्दी से। सबसे पहली चीज तो ये कि ये 10 और ये प्लस सेक को एक साथ लिख, समझा कि नहीं। तो ये 10a प्लस सेक ए यहीं पर रहेगा, ओके। और ये माइनस, ये वाली टर्म जो है ना सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये इधर पे रहेगी, समझा क्या ये चीज। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, जैसा वैसे ही। फिर उसके बाद क्या करेगा, यहाँ लगाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फास्ट कर और आगे बता मुझे, बन गया। हाँ जल्दी से बुक ओपन कर एनसीईआरटी का, और उसका मेरे को ना वो सारा क्वेश्चन सॉल्व करके चाहिए। आखिरी वाला जो 10 क्वेश्चन है ना वो मेक श्योर सबसे बनना चाहिए, ठीक है। और वो हो गया तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल कर लेना, और वो भी हो गया तो मैं और क्वेश्चन दूंगा। हाँ यहां तक सही है। अब उसके बाद तुमने क्या निकाला, यहाँ पर सेक प्लस 10 को कॉमन निकाला, इसको ब्रैकेट में लिखो, फिर एक बड़ा ब्रैकेट बनाओ। तुमने ये वाली टर्म यहां से कॉमन निकाली तो इस प्लेस पे क्या बच जाएगा, 1, ठीक है। और बेटर होगा इसको ब्रैकेट में लिखो, इस टर्म को भी, सो दैट वो क्लियर हो कि ये और ये निकला है कॉमन। तो इसके प्लेस पे आ गया 1, यहाँ पर है माइनस तो लिखो माइनस, एंड देन ये वाली टर्म, और फिर डिनोमिनेटर त्रिशा बन रहा है। ये वाली टर्म को ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखते, उसको ब्रैकेट में लिखो। हाँ ये ठीक है, 10 प्लस से कॉमन निकला, वो ब्रैकेट में लिखोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगी जो तुमको हो रही है कि क्या बचेगा। हाँ बोलो, हाँ कौन सा क्वेश्चन डाउट है जल्दी बताओ। लिख उसको, और रूट के अंदर पे रैशनलाइज कर। पिछली क्लास में ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया है क्लास में, ठीक है। पहले एलएचएस नोट डाउन कर फास्ट। मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा, बता रहा हूं, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं चाहिए मुझे, सॉल्व करके चाहिए ये वाला क्वेश्चन पूरा। और ये हो गया तो फिर एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चंस मेक श्योर वो बनने चाहिए आइडेंटिटी वाले। हो गया ये वाला, हाँ ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी लास्ट 10 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट, लास्ट 10, लास्ट के लास्ट 10, ये वाले फोर्थ के पूरे 10 क्वेश्चंस तुम लोग का हो गया वो पक्का। हाँ ठीक है,
तो फिर इसको बनाओ तुम लोग। हाँ, क्या हुआ इसमें प्रॉब्लम सेक और टेन वाले क्वेश्चन में? देखा जल्दी से, यहां तक हो गया तेरा 10 प्लस सेक। इसको ना ऐसे लिख ब्रैकेट में, टेन थीटा या टेन ए प्लस सेक ए, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर माइनस ये जो वन है ना, तो वन क्या होता है आइडेंटिटी, कॉट स्क्वायर वाला नहीं, टेन स्क्वायर वाला चाहिए ना, तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, ये सेक स्क्वायर है, समझा क्या? तो ये टेन स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर पे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, समझा? तो ये जो वन है इसकी जगह पे क्या लिखेगा तू, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, समझा गया ये पूरा? और डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है ना उसको कुछ मत करना, वैसे ही रहने देना। फिर यहां पर लगाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके? हाँ, जस्ट अ सेकेंड, एक चीज यहां पर ये देख लो, टेन ए माइनस वन प्लस सेक ए, जिनका यहां तक आ चुका है, फिर कंफ्यूजन आ रहा है, मुझसे समझो। कितने बच्चों को इसके बाद वाले स्टेप में प्रॉब्लम है? फेयरली एकदम हाथ उठा दो, बता दो। ओके चलो ठीक है, इधर देख लो। इसके बाद अगला स्टेप आपको क्या करना है, आपको इस वन को आखिरी में लिखना है, बाकी दोनों को आजू बाजू में, समझ गए? तो मतलब ये क्या हो जाएगा, सेके टेन ए प्लस सेके, ये दोनों आ गया इधर पे, और ये माइनस वन को मैंने लिख दिया आखिरी में, और डिनोमिनेटर वाली टर्म जो थी जैसी थी एज इट इज। क्या यहां तक क्लियर है? देवेश, अभिनव, क्लियर? और जिनका डाउट था? हाँ, इसके बाद जिसका नहीं बन रहा वो भी सुन लो। इसके बाद यहां पर टेन और सेक की आइडेंटिटी याद रखनी। क्या होती है आइडेंटिटी? हाँ अक्षांश बता जल्दी से। क्या मैं मारूंगा तब भी याद रखोगे क्या? वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। समझ में आया? तो ये इधर जाएगा, तो वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये क्या, इधर 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 क्या, बैठ। तुम लोगों को ना बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा आगे आने वाले 2-3 महीने। अगर सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रह सकते तो मैं फिर रखना की कोशिश करता हूं। तो ये जो वन है इसकी जगह पे ये आइडेंटिटी लगाओ, वन के प्लेस पे क्या पुट करो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। जल्दी पुट करो, यहां पर किया पुट? पुट किया? ये सो रहा है क्या अभिनव? ध्यान दे इधर। तो ये टेन ए प्लस सेक ए, ये वाली टर्म को ना लिखो ब्रैकेट के अंदर, ओके? और ये जो माइनस, ये जो वन है इसकी जगह पे क्या पुट करोगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। जल्दी करो, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। 1 घंटा लगाओगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या? हर क्वेश्चन एक जैसा करवा रहा हूं, उसके बाद भी इतना टाइम लग रहा है। यहां तक हुआ? इसके बाद यहां कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और रुद्राक्ष क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है ना? मैं अभी 1 मिनट में आ रहा हूं, ये क्वेश्चन बताने के बाद सारे बच्चों की नोटबुक चेक करूंगा, फिर क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, फिर उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देवेश बता क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर टर्म्स क्या आएंगी? नहीं किया गया इसके बाद सॉल्व, सेक ए प्लस टेन ए, ओके करेक्ट, सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए, और डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, टेन ए प्लस वन माइनस सेक ए, ठीक है? इसके बाद अगला स्टेप क्या होने वाला है श्रेष्ठ? नेक्स्ट स्टेप जल्दी बताओ। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो दोनों टर्म्स है ना, ये दोनों टर्म्स सेम है, तो उसे क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, समझा? टेन प्लस सेक और सेक प्लस टेन दोनों का मतलब एक ही होता है, तो उसे हम निकालेंगे कॉमन। तो कॉमन में निकल गया टेन ए प्लस सेक ए, ठीक है?
अब ये बताओ, ये अगर हमने निकाला कॉमन तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? अगर ये निकल चुका है और ये निकल चुका है कॉमन, तो इसकी जगह पे क्या बच जाएगा? 1। तो यहां पर बच गया 1 माइनस इसकी जगह पे क्या बच जाएगा? sec a माइनस tan a। समझ में आया? ब्रैकेट क्लोज। ओके, डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज tan a प्लस 1 माइनस sec a। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप tan a प्लस sec a। और अब यहां पर अगर मैं ब्रैकेट खोलूं, ये वाली टर्म को अगर ओपन करूं तो क्या बनेगी टर्म्स? जल्दी देख के बताओ क्या बनेगी टर्म्स? माइनस sec a और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस tan a। और डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज tan a प्लस 1 माइनस sec a। ये दोनों कट जाएगा और जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। क्या ये बना पाए कि नहीं बना पाए? चेक करो जल्दी। अच्छा, इधर पे एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक लास्ट चीज पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन में। ये लगभग सभी ने बना लिया होगा, अब तो बना लिया होगा, छाप तो लिया होगा कम से कम। ठीक है, हाँ। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है, अगर मान लो इसमें ये प्रूफ करने बोला होता 1/sec a माइनस tan a, अगर इसकी जगह पे ये प्रूफ करने बोल दिया होता तो कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बना लेते? ओके गुड, अक्षांश नहीं बना पाता, और बाकी जो नहीं बना पाते वो सुन लो मेरी बात। अगर ऐसा प्रूफ करना होता तो भी यही प्रूफ करते, समझ गए? तो भी यहीं तक आते और आखिरी में क्या कर देते? आखिरी में इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते? sec a माइनस tan a से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। समझ में आया ये चीज? जिससे ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लग जाती? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या हो जाता? 1, और डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है वो आ गई। समझ में आया? तो इस तरह के 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसमें 2 आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एक एग्जाम्पल में और एक एक्सरसाइज में। समझ गए ना? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आएगा तो 5 मार्क्स के लिए मिनिमम, या 4 मार्क्स के लिए आने का चांस। 4 तो केस स्टडी आता है ना, तो 3 के लायक नहीं, थोड़ा सा 5 देना चाहिए। बेसिक में 5 और स्टैंडर्ड में 3, ये बोल सकता हूं मैं। ठीक है, हटा दूं फिर इसको मैं? ओके चलो। अब कौन डाउट पूछा था? हाँ जल्दी पूछो। मुझे ना एनसीईआरटी के लास्ट 10 क्वेश्चन सारे बच्चों से बनने चाहिए। हाँ, जिनसे जो क्वेश्चन नहीं बनता अभी पूछो जल्दी से। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6? तो ये क्वेश्चन है रूट ओवर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a। ये कितने बच्चों ने बना लिया, या कितने बच्चों से बन गया है, या बन जाएगा? हो गया? ओके गुड। जिनसे बन जाएगा उनके लिए एक नया क्वेश्चन दे देता हूं। 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, ये कराया था क्या पिछली क्लास में? कोसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, तो फिर तुम लोग बाकी कर लो जिनका ये दोनों में श्योर है। और जिनसे नहीं बनता ना भाई, इधर समझ लेना, दोनों क्वेश्चन का सेम पैटर्न है, एक मैं बता रहा हूं, दूसरा तुम लोगों को बनाना है। ओके, तो समझ लेना, अगर दूसरा नहीं बना पाए ना, छोड़ूंगा नहीं मैं। सबसे पहले एलएचएस नोट डाउन कर लो। कर लिया? लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया सबने? ओके, अब सारे रूट वाले क्वेश्चन का एक फिक्स्ड पैटर्न है, वो क्या करना है? रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे। बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? धैर्य बताओ जल्दी। 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेगा। समझ गया? तो ये ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए, नीचे भी आ गया 1 प्लस साइन ए। कितने बच्चे साइन बदल देते हैं अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस? कई बच्चे ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं होगा ना, दोनों तरफ सेम टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ओके, क्लियर यहां तक सबको? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगेगी। हमेशा रैशनलाइज करते समय डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी कौन सी रखती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? ये 1 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? अभिनव समझ में आ रहा है? और न्यूमरेटर में क्या होगा बताओ?
ये दोनों एक जैसी टर्म है ना, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, अब अगला स्टेप देखो, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ठीक है, और इधर पे ना ये 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, और माइनस ये क्या हो गया साइन स्क्वायर है। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब ना ये आइडेंटिटी रिकॉल करो, साइन वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है? हाँ तो ये कौन बताएगा? श्रेष्ठ बताएगा, बता कौन सी होती है साइन स्क्वायर वाली। अभी उसके लिए भी पेज पलटना पड़ेगा, क्या पढ़ रहा है इतने दिन से? सबसे पहली आइडेंटिटी अक्षांश बता देगा, जल्दी बता। तू भी वैसे ही है। हाँ शौर्य बता। हाँ आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। क्या ये नहीं पढ़ा क्या? पहली बार सुन रहे हो? हाँ ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। अब यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको उधर भेज दो, तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसको दिमाग में डालो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख दोगे? कॉस स्क्वायर। तो यहां पर ये वाली टर्म आ जाएगी रूट ओवर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर है। क्या ये समझ में आया सबको? ओके क्लियर यहां तक सबको? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो यहां पर भी होल स्क्वायर है और ये भी पूरे कॉस का स्क्वायर है, तो दोनों टर्म रूट से बाहर आ जाएंगी और दोनों से स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा न्यूमरेटर में? बोलो जल्दी। 1 प्लस साइन ए बचेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉस ए। क्या ये समझ में आया सबको? तो आपको क्वेश्चन में इसकी जगह पे ये भी प्रूफ करने बोल सकता है, हो सकता है कि इसकी जगह पे ये दे दे, बस इतना ही प्रूफ करके दिखाओ। अगर यहां से ये लाना है तो अगला तरीका क्या है? अलग अलग कर लो, तो ये जो 1 अपॉन कॉस है इसको अलग करो, प्लस साइन अपॉन कॉस को अलग करो, साइन अपॉन कॉस को अलग करो। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक, तो ये हो जाएगा सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन ए, तो ये हो जाएगा टेन ए। क्या ये समझ में आ गया सबको? ओके, अब मेरा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, एक स्टेप का आंसर है उसका। अगर मान लो आपको इसी क्वेश्चन में प्रूफ करने बोला होता 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, ये प्रूफ करके दिखाओ, तो क्या करते? रैशनलाइज कर लेते। समझ गए ना? तो सेम क्वेश्चन में अलग अलग आरएचएस हो सकते हैं, दिमाग में रखना वो चीज। तो चलो जल्दी इसको छापो और वाला सॉल्व करके दिखाओ, और जिनका ये दोनों हो गया वो अगले क्वेश्चन एनसीईआरटी के देखो और डाउट पूछो। बन रहा है शिवानी पूरा? इसमें देखो ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 7 वाला क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां है देख लेना उसको, ठीक है? तुम लोग कौन सा एनसीईआरटी हो गया पूरा? एग्जाम्पल देख लेना, कोई सा मिस हो रहा है अच्छा वाला तो। हाँ डिनोमिनेटर में दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना? कौन सा क्वेश्चन? ये सर थर्ड है। साइन अपॉन कॉस, ये ठीक है कॉस स्क्वायर, यहां तक का स्टेप तेरा सही है। अब तू मुझसे क्या पूछना चाह रहा है? सर ये सिर्फ cos स्क्वायर नहीं होगा, साइन से भी तो मल्टीप्लाई होगा। क्या करो इसमें? इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद क्या कर, ये साइन को पहले मल्टीप्लाई करके इधर पे क्या लिख ले? साइन स्क्वायर लिख ले, समझ गया? और इसको ना मल्टीप्लाई मत कर, ये थीटा है क्या? हाँ, तो इसको कॉस थीटा रहने दे, ब्रैकेट में इधर पे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आया ये चीज? और प्लस यहाँ पर भी कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में ये साइन थीटा को बाहर कर और इधर पे लिख ले कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या प्रॉब्लम जा रही है तेरी कि डिनोमिनेटर में यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ पर क्या है कॉस माइनस साइन, तो तू यहाँ से ना माइनस बाहर कर, तो ये साइन माइनस कॉस ये भी हो जाएगा, उस माइनस को इधर कर दे। समझ गया? तो डिनोमिनेटर की दोनों की ये साइन माइनस कॉस वाली टर्म सेम हो जाएगी, जिसको तू कॉमन निकाल सकता है अगले स्टेप में। समझा क्या? हाँ अभिनव जल्दी बता क्या हुआ, इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी? हाँ सबसे पहले स्टेप क्या करेगा, यहाँ पर लिखेगा तू एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड लिखा, जल्दी कर, इतना स्पीड बना, देख मैं कैसे बना रहा हूँ। समझ गया यहाँ तक? फिर क्या करेगा जल्दी बता। नहीं, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन में एलएचएस लिखने के बाद क्या किया, उसको रैशनलाइज किया ना, तो किससे मल्टीप्लाई किया था? देख ये 1 माइनस साइन है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस
साइन से, यहाँ किससे करेगा? साइन 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस से, ऊपर में भी कर 1 प्लस कॉस से, समझा क्या? मेरी बात ध्यान से सुनेगा जब मैं बताता हूं तब। हाँ, अब न्यूमरेटर में देख, यहाँ पर क्या हुआ था, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो गया था, यहाँ क्या होगा? 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर होगा। और डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी? ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, समझा क्या? ठीक है, फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? हाँ, हो गया ये वाला क्वेश्चन। ये जो है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वो आइडेंटिटी से देखो, सबसे ऊपर में वहां पर आइडेंटिटी मैंने लिख रखा है, दिख नहीं रहा होगा यहाँ से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, दिखाओ पेन दिखाओ, देखो ये होता है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1, समझ में आया? ये तुम्हारा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस ये क्या बन गया? कॉस स्क्वायर ए, ऐसे ही बना, तो ये कॉस स्क्वायर ए को इधर भेजो, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, समझ में आया? तो इसकी जगह पे क्या लिख दोगे? साइन स्क्वायर ए लिख दोगे, समझ गए ना? 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ऐसा हुआ। फिर ये तेरा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर है, समझ में आएगी नहीं? अब देखिए वाली आइडेंटिटी याद है क्या होता है? यही होता है, कॉस स्क्वायर को उधर भेजेगा तो क्या होगा, बोल जल्दी? 1 माइनस ऐसे ही होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखेगा? साइन स्क्वायर, समझा? तो रूट ओवर यहाँ पर क्या आ गया? 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? अपॉन में साइन स्क्वायर ए, समझा गया ये? अब ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉस ए, नीचे में साइन स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? साइन ए, समझा गया ये चीज? अब अलग अलग कर ले, 1 अपॉन साइन अलग कर ले, प्लस कॉस अपॉन साइन अलग कर ले, समझा गया ये? 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। ये याद रखना पड़ेगा भाई तेरे को, समझा कि नहीं? हो गया? हाँ सही तो बना है, ये सबका बना है सेकंड वाला। हाँ बता जल्दी, तू कर दे मदद है उसकी थोड़ी। बिल्कुल, अब भी बताता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? बता दिया क्या? कौन सा क्वेश्चन बना रहा है? फर्स्ट वाला, ठीक है, मैं बोर्ड में बता देता हूँ उसको। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? एक सेकंड, मैं देख रहा हूँ। ये सेकंड पार्ट बन गया क्या देवेश? बना कि नहीं तेरा? सेकंड वाला हो गया प्रूफ, और पीछे अक्षांश श्रेष्ठ बन गया ना? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जल्दी से ध्यान से देखना। लिखो 2x इज इक्वल टू sec a, 2x is equals to sec a, and 2 upon x is equals to tan a. Prove that x square minus 1 upon x square is equals to 1 by 4. That's it. कितने बच्चे ये कर पाएंगे? पता है ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होना चाहिए? 1 या 2, है ना? तो देखो इधर जल्दी से कैसे बनेगा। सबसे पहले अगर तुम लोगों को यहाँ sec और tan दिख रहा है ना, तो पहले ना सॉल्व करने के पहले ना आराम से देखो, sec और tan में x है, और जो प्रूफ करना है उसमें x स्क्वायर है, समझ रहे हो? मतलब स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, और sec और tan का स्क्वायर करेंगे तो sec और tan के स्क्वायर में आइडेंटिटी कौन सी होती है पहले वो याद करो। कितने बच्चों को याद है sec और tan की आइडेंटिटी? जिनको याद नहीं है ना, सबको तो पीट नहीं सकता, अपने आप को मारो एक झापड़, ताकि याद रखो, जल्दी मारो अपने आप को एक झापड़। अब मेरे को पीटना पड़ेगा लगता है, ठीक है? तो आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर a। ये क्लियर हो गया? आज ही यूज किया ना ये वाला। अब ये वाली टर्म अगर इधर जाएगी तो क्या बनेगी आइडेंटिटी? 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, मतलब कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है? 1। अब ये जिसको याद नहीं रहेगा ना, अगले बार मैं छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। क्या ये समझ में आ गया सबको? आइडेंटिटी अभी तक मैंने कुछ नहीं सॉल्व किया, सिर्फ क्या लिखा है? आइडेंटिटी। अब क्या करेंगे, जो sec और tan की वैल्यू है उसको पुट करेंगे यहां पर sec और tan की जगह पे,
तो बताओ यहां पर मैं नीचे क्या लिखूं, क्या लिखूंगा? 2x का होल स्क्वायर माइनस यहां क्या लिखूंगा? 2/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये टर्म कितनी हो जाएगी? 4x स्क्वायर माइनस ये क्या होगा, जल्दी बोलो, 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या ये समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट स्टेप में मैं दोनों से क्या कॉमन निकाल सकता हूं? 4 अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो यहां क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा? 1। क्या ये समझ में आ गया? अब मुझे जो प्रूफ करना है उसके लिए क्या करना रह गया? 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4। दैट्स इट। समझ में आया सबको ये? तो ऐसे क्वेश्चन एक और बना के दूं क्या, ऐसा वाला क्वेश्चन? हाँ चलो दे देता हूं। 3x इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू कॉट ए, नहीं 3x इज इक्वल टू कोसेक ए, कोसेक ए, and 3/x is equals to cot A. Find the value of x square minus 1/x square. ठीक है, तुम लोग आगे बनाओ क्वेश्चन, बाकी बच्चे सॉल्व करो उसको। जिनका हो गया ओके, जिनका नहीं हुआ यही मेथड फॉलो करो, और 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर जैसे आइडेंटिटी है वैसे ही कोसेक और कॉट की होती। कौन सी होती याद है? कौन सी होती? 1 + cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर a, ये वाली होती है ना? तो अगर ये कॉट स्क्वायर उधर गया तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है? 1। और यहां पर कोसेक और कॉट की वैल्यू पुट करो, फिर उसके बाद जैसा यहां किया था ना कॉमन ओमन करके, वैसे ही करो, निकाल लो। तुम लोग आगे बनाओ क्वेश्चन और। अभी और किसी ने कुछ पूछा था ना, कोई सा क्वेश्चन? कपिल ना? फर्स्ट क्वेश्चन वही पूछा था शायद, वो बता रहा हूं। कपिल तो फोर्थ का फर्स्ट पूछा था क्या? हाँ वो बता देता हूँ। वैभवी मैं आ रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन, बुक का है क्या? हाँ 1/9 आएगा, सही है। नहीं आया समझ में, कैसे आएगा? यहां पर क्या किया? यहां पर 3x लिखा, उसका होल स्क्वायर किया, यहां पर माइनस ये क्या किया? 3/x, और इसका क्या किया? होल स्क्वायर किया, इज इक्वल टू 1, ऐसे किया। अजीता बन गया वाला क्वेश्चन? संगीता बना ये क्वेश्चन? ओके अच्छा ओके, ये हो गया सबका, ये सारे बच्चों का हुआ कि नहीं? चलो हटा रहा हूं फिर मैं इस क्वेश्चन को। अच्छा इसके बाद एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन ही जो है ना, वो काफी बच्चों का डाउट है, एक बार देख लो इधर पे। यहां पर लिखा है प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 + कॉस थीटा। तो जो बेसिक वाले बच्चे हैं ना, वो मेक श्योर कर लेना कि भाई ये एनसीईआरटी पूरा बनाना है। स्टैंडर्ड वालों को तो बनाना ही बनाना है, उसे तो बन ही जाना चाहिए, माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको प्रूफ करनी है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एलएचएस से। जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करो जिनका नहीं हुआ है मेरे साथ। एलएचएस नोट डाउन कर लिया? हाँ, अब मैं पूछूंगा कोसेक थीटा रेसिप्रोकल क्या रहता है, तो आंसर रेडी रखना अपना। कपिल शर्मा जल्दी बताओ। कोसेक होता है 1/sin। ओके, तो कोसेक थीटा को लिखेंगे 1/sin थीटा। समृद्धि कॉट, हाँ जल्दी बताओ। अभी पिछले क्वेश्चन में मैं बताया था
कॉट क्या होता है? कॉट क्या होता है? पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। देवेश बता जल्दी, कॉट क्या होता है? 1/10 और साइन और कॉस के टर्म्स में होता। क्या वो साइन बाय कॉस होता है या कॉस बाय साइन होता है? कॉस बाय साइन। तो कॉट की जगह पे क्या लिखेंगे? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और अगर याद नहीं रहता तो साइड में लिखते चलो भाई ये चीजें। ठीक है, यहां तक का हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? होल स्क्वायर है ना। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? एलसीएम। एलसीएम यहां पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा, और ये आ गया होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर है सभी को? ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जो स्क्वायर होल स्क्वायर है ना उसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दोनों में मतलब ऊपर वाले का होल स्क्वायर और नीचे वाले का होल स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आ गया? ओके, यहां तक हो गया था। इसके बाद प्रॉब्लम है? ओके ओके, यहां तक ठीक है। अब देखो आपको लॉजिक क्या देखना है, आपको जो प्रूफ करना है उसमें क्या देख रहा है? 1 माइनस कॉस ऊपर में, और हमारे पास क्या आ रहा है? 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर। नीचे में भी कॉस वाली टर्म चाहिए लेकिन हमारे पास है साइन वाली टर्म, तो इस साइन स्क्वायर को कॉस वाले में बदलना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी, फर्स्ट नंबर वाली आइडेंटिटी कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1। ऐसे ही होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू? बोलो जल्दी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब कई बच्चे ये समझ नहीं पाते कि ऊपर और नीचे जो लिखा हुआ है ना दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये लगता है यहां भी तो स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी 1 माइनस कॉस है, यहां भी 1 माइनस कॉस है। क्या डिफरेंस है ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां सिर्फ कॉस का स्क्वायर है और यहां पर क्या है? होल स्क्वायर है। ओके, तो जब ये वाली टर्म को आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां 1 को लिख दोगे 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर लिखने के कारण यहां लगेगी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज, डिनोमिनेटर, हाँ बोलो डिनोमिनेटर क्या लिखूं? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर क्यों बोल रहा है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, क्लियर यहां तक? हमें इसके बाद क्या करना पड़ेगा बता? कटेगा ये वाली टर्म, कटेगी किससे? कट जाएगी ये वाली टर्म से। ओके, तो क्या बच गया यहां पर? 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। क्या ये समझ में आया? इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन क्या बन सकता है? मन से बनाओ। क्या बनेगा? देखो ये कोसेक है ना, तो कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है? सेक। तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन का कॉट है ना, कॉट का क्या होता है? माइनस टेन थीटा। इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। कर लोगे ये वाला प्रूफ? बस यहां पर सेक को क्या लिखोगे? 1 अपॉन कॉस, टेन को क्या लिखोगे? साइन अपॉन कॉस। बाकी सेम प्रोसेस। और क्या हो सकता है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन? सेक थीटा प्लस टेन थीटा वाला भी तो कर सकते हैं ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस एक सेकेंड ना, क्या होगा? 1 अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, नीचे में कॉस आ गया, 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 1 प्लस कॉस का, तो 1 प्लस कॉस ऊपर और इधर पे 1 प्लस उल्टा हो जाएगा ना, 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ये चेंज हो जाएगा। समझ गए ना? सब एक जैसा क्वेश्चन है। हाँ वैसे ही वाला क्वेश्चन। ओके, हटा दो फिर इसको मैं। चलो और बताओ कौन से क्वेश्चंस में डाउट है, फटाफट निकालो। कौन सा? एनसीईआरटी वाला? हाँ वो वाला 10th नंबर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 3 टर्म वाला ना। हाँ
तुम लोग और क्वेश्चन बनाना चालू करो, टाइम यूज करो और पूरा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बना लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन बताना है? ओके, अच्छा वाला क्वेश्चन जो पूछ रहा था। हाँ, एक सेकेंड ना, मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान देना इधर। तो क्वेश्चन एक बार है, सुन लो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है ना। क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पर प्रूफ करना है हमें 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये चीज आपको प्रूफ करनी है, ठीक है? तो ठीक है, जिनसे हो जाएगा गुड, अच्छी बात है, सॉल्व करना। और जिनसे नहीं होगा वो लोग थोड़ा सुनते चलना ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है? LHS। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन में अच्छी चीज क्या है पता है? तुम लोगों को पहला और आखिरी स्टेप पता है, बीच का कुछ कुछ करना है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप ये है, और लास्ट स्टेप क्या आना चाहिए तुमको पता है? 1 प्लस सेक इंटू कोसेक। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई tan थीटा को क्या लिख सकते साइन कॉस के टर्म्स में, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते साइन कॉस के टर्म्स में। अभिनव तू ही बता, चल बता दे, जल्दी से बता दे, क्या बोलते हैं tan थीटा को साइन और कॉस के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? वेरी गुड, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्लियर? तो चलो जल्दी से ये चीज यहां पर पुट कर दो, सारे tan की जगह पे क्या लिख दो? साइन बाय कॉस, और कॉट की जगह पे क्या लिख दो? कॉस बाय साइन। फटाफट करो, ये काम हो गया, करो जल्दी। किया कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ, तो अच्छे से लिखना ना, जैसे हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये बड़ा वाला अपॉन आ जाएगा, ये 1 प्लस ये आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल अपॉन, ये आ जाएगा 1 माइनस tan को क्या लिख देंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या ये लिख लिया सबने? थोड़ा स्पीड बढ़ा, जल्दी कर। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? इसके बाद ना ये वाला टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और ये दोनों। ठीक है, तो इसको कॉस थीटा रखना, इसको ब्रैकेट में कर देना। ओके, यहां तक हो गया सबका? सबने लिख लिया यहां तक? हाँ, अगला स्टेप क्या है इधर पे देखो और समझो, जिसका नहीं बना है वो ध्यान से सुनना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? यहां पर ये 1 को लिखेंगे 1 बाय 1। ओके, इधर पे भी वैसे ही करेंगे। फिर उसके बाद मैं ये वाला टर्म बता रहा हूं ना, ये वाला दूसरा वाला आप लोग बताना। ठीक है, हाँ, तो यहां पर एलसीएम लिया जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में साइन थीटा और 1, मतलब ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये साइन थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा, माइनस ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और न्यूमरेटर वाली टर्म साइन थीटा बाय कॉस थीटा एज इट इज। समझ में आ गया क्या किया मैंने यहां पर? हाँ, चलो उसके बाजू वाला टर्म बताओ क्या होगा? जिससे पूछूंगा ना वो बताना यार। न्यूमरेटर में तो एज इट इज होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा। समृद्धि बताना यहां डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। करेक्ट, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ में आया ना सबको क्या किया हमने यहां पर? ओके, इसके बाद इसके बाद कितने बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या करना है भाई? हो रहा है कंफ्यूजन?
हाँ, तो देखो यहां पर ना ये वाला फ्रैक्शन अपॉन ये वाला फ्रैक्शन, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एकदम सिंपल सा मेथड है समझना। क्या होता है, जो सबसे नीचे वाला टर्म होता है ना, वो सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ गए? तो ये साइन मल्टीप्लाई होगा इस साइन के साथ, तो क्या बन जाएगा यहां पर, साइन स्क्वायर। ठीक है, और बीच वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो उसके लिए ऐसा लिखो कॉस थीटा और ब्रैकेट के अंदर लिख दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये वाला स्टेप एक बार चेक कर लो, सबको क्लियर ना मैंने कैसे किया सिंप्लीफाई? ओके, हाँ कपिल नहीं आया समझ में? भाई देख, सबसे नीचे वाला गया सबसे ऊपर, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो बना साइन स्क्वायर, बीच वाले दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ये कॉस इनटू ये वाला टर्म। समझ गए ये चीज? अब वही चीज यहां पर होगा, तो बता क्या होगा? ये कॉस इस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा बीच में नीचे में, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये सब तो यार बचपन में पढ़ते हैं। इतना शॉकिंग ऐसा फील कर रहा है जैसे कोई नई चीज बता दे रहा हूं मैं पहली बार। तो बदल जाता है क्या मैथ्स बोर्ड में? ओके, यहां तक हो गया सबका? हाँ, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मास्टर स्ट्रोक बचा है, सुनना ध्यान से। ठीक है, अब यहां पर क्या है देखो, फिर से ये दोनों टर्म्स आ रही हैं, इनको दोबारा ऐड करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये डिनोमिनेटर में अलग अलग टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक जैसी टर्म बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो देखते हैं। साइन माइनस कॉस है और ये क्या है, कॉस माइनस साइन है। तो अगर यहां से मैं माइनस बाहर निकाल लूं तो ये भी क्या बन जाएगा, साइन माइनस कॉस। ये स्टेप सारे बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ जल्दी। तो वो जो माइनस निकला बाहर, वो पहले इधर आया फिर इधर चला गया। समझ गए ना ये चीज? तो यहां पर ये टर्म हो गई साइन स्क्वायर थीटा, ये डिनोमिनेटर कोई चेंजेस नहीं है इसमें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहां से जो माइनस निकला था वो माइनस ये प्लस के साथ क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और इधर डिनोमिनेटर में ये टर्म हो गई साइन थीटा। और बस एक ही चीज चेंज हो रही है पूरे नेक्स्ट स्टेप में। क्या चेंज हो रहा है, ये कॉस माइनस साइन है वो क्या बन जा रहा है, साइन माइनस कॉस। क्या ये प्रोसेस क्लियर हो गया सबको? हाँ, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ, यही सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। ठीक है, अब ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ, तो हम ये वाली टर्म दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। हाँ, ये वाला। हाँ, तो देखो, जब भी हम किसी ब्रैकेट से माइनस बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर वाले टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। तो जो टर्म नेगेटिव थी वो बन गई पॉजिटिव, जो पॉजिटिव थी वो बन गई नेगेटिव। समझ में आया? ओके, यहां तक क्लियर? अब ये वाली टर्म जो है डिनोमिनेटर में दोनों में सेम है, तो उसे मैं निकाल लेता हूं कॉमन। तो क्या कॉमन निकला, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाली टर्म निकल गई है कॉमन। अब बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? कपिल शर्मा बताओ जल्दी। आज सबको पकड़ रहा हूं, सबको पूछूंगा पर। हाँ बोलो जल्दी, तुम लोग बना रहे हो खुद से इसलिए। अरे भाई, इतना सिंपल सा चीज है, अगर मैं इसे निकाल रहा हूं कॉमन तो ये हट गया, यहां से ये हट गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, बोलना पूरा क्लियर कट, कॉस थीटा। लिख उसी चीज को, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ यहां तक करो जल्दी से, हो गया सबका? चलो, हो गया यहां तक सबका? यहां तक हो गया क्या सबका, बताओ जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाली टर्म एज इट इज, और यहां पर इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे बताओ, एलसीएम। ये कौन बताएगा एलसीएम? श्रेष्ठ बताएगा, श्रेष्ठ बता। हाँ,
शेष बता ये दोनों कैसे ऐड होते हैं भाई, बता जल्दी से। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हाँ गुड। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर क्या होगा, फिर ये साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा इस साइन स्क्वायर थीटा के साथ, क्या होगा मल्टीप्लीकेशन के, साइन क्यूब थीटा। तो ये वाली टर्म बन जाएगी साइन क्यूब थीटा, माइनस ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, क्या बनेगा, कॉस क्यूब थीटा। क्या यहां तक हो गया सभी का, ओके। हाँ इसके बाद सेकेंड मास्टर स्ट्रोक इस क्वेश्चन में, ये वाली टर्म जब भी आपको दिख रही है तो यहां लगेगी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो आप लोग 9th में पढ़े हो लेकिन नहीं पढ़े हो, पढ़े हो लेकिन ये भूल गए हो, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसी को याद है, एक दो, बस दो ही बच्चों को याद है, हाँ अरे वेरी गुड, बता अभिनव। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ बता, नहीं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी, ओके। ये ध्यान में रखना, एक्चुअली ये आइडेंटिटी जो थी ना, ये एक क्वेश्चन था 9th में, प्रूव दैट वाला, पॉलिनोमियल्स चैप्टर के अंदर, जिसको यूज करके फिर और एक दो क्वेश्चंस बने थे। तो ये नोट कर लो ये आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई करो। कपिल अब तू आइडेंटिटी अप्लाई करके बता, तो क्वेश्चन समझने पे ध्यान नहीं देता है वो। अच्छा ये देखो कितने बच्चे यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, करके लिखो अपनी नोटबुक में, क्या लिखोगे लिखो उसको, फिर मुझे बताना। नहीं नहीं लिख लो, और तुम लोग तो सॉल्व करो ना, आगे क्या कर रहे हो, तो फिर अगला क्वेश्चन बना, टाइम मत वेस्ट कर। वाली मेरी वाली बुक का टेस्ट पेपर कंप्लीट किया, हो गया, ठीक है। हाँ सबने अप्लाई किया, तो यहां पर सबसे पहले a माइनस बी, तो a की जगह पे साइन है, b की जगह पे कॉस है, तो पहली टर्म आएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या ये लिखा, a माइनस बी मतलब साइन माइनस कॉस। फिर सेकंड वाले ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, शौर्य बताएगा, शौर्य बता जल्दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये, इसको पहले लिख रहा है क्या, ओके चलो ठीक है, इसको पहले लिख देते, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ए बी को बाद में लिख रहा है, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये सारे बच्चे समझ गए, एक बार चेक कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऐसा लिखा गया। अगला स्टेप, अगला स्टेप, ये टर्म और ये वाली टर्म कैंसल आउट होगी, चेक करो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 1, तो न्यूमरेटर में आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चेक करो यहां तक हुआ क्या सबका, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या है यहां पर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां तक हो गया सबका। इसके बाद आखिरी एक स्टेप या दो स्टेप बचा है बोल सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करेंगे, तो 1 अपॉन ये प्लस साइन कॉस अपॉन ये, समझ गए ना। फिर उसके बाद उसको लिख लो, क्या होगा 1 अपॉन ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर उसके बाद ये टर्म्स कैंसल आउट हो गई, और ये 1 अपॉन साइन कॉस, ये कितना बन जाएगा, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो ये हो गया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, दैट्स इट, हो गया प्रूफ। बहुत चांस है इसका आने का,
बेसिक में चांस, सब में चांस है भाई, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आया था, ये क्वेश्चन आएगा। 6 मार्क्स सीबीएसई का पैटर्न तो अभी 5 मार्क्स तक का ही है, तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो मेरे ख्याल से बेसिक में 5 का आ सकता है और स्टैंडर्ड में 3 का आ सकता है। ठीक है, तो क्या ये क्लियर, हटा दूं फिर मैं इसको? हाँ, ये वाला स्टेप देख, इधर पे ये दोनों टर्म कट गई, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये वाली टर्म, समझा क्या? फिर उसके बाद 1 अपॉन ये प्लस ये अपॉन ये, समझ गया? हाँ, और एक बार चेक कर लो जल्दी से, मैं एक चीज साफ साफ बता दूं, सारे बच्चों को बार बार बोल रहा हूं, एनसीईआरटी से ये जो 10 क्वेश्चन और एग्जाम्पल आइडेंटिटी के 90% चांस है, 95% चांस है कि उसी से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो वो 10 क्वेश्चन तो पहले करना है आपको। बताओ और कौन सा क्वेश्चन बताओ इसमें मैं? 7th, ओके। 7th क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है, जल्दी से नोट करो क्वेश्चन नंबर 7। क्या ये हटा दूं मैं? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, नोट डाउन कर लिया सबने? ओके, तो स्टेप नंबर 1 पता है सबको, LHS नोट डाउन कर लो जल्दी से। LHS क्या ये हो गया सभी का? अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन में से कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं? हो गया है? हाँ, कौन पूछना चाहे? गौरवी? अच्छा, वसुधा। नहीं बनेगा? रांशी? स्टार्टिंग याद नहीं आ रहा है? चलो मैं एक हिंट देता हूं, तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है? हिंट ये है कि आरएचएस में क्या प्रूव करना है? tan। tan क्या होता है? साइन बाय कॉस। न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकलेगा? डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकलेगा? कॉस। हिंट समझ में आया? तो पहला स्टेप क्या है? कॉमन निकालना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। निकालो जल्दी, क्वेश्चन भी नोट नहीं किया, जल्दी करो नोट। साइन थीटा न्यूमरेटर से कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? बोलो जल्दी। हाँ, अभिनव बताएगा। मैं देख रहा हूं यार, तुम लोग क्यों ऐसे ऐसे क्यों करने लग जाते हो, समझ में नहीं आता है। अभिनव बता जल्दी, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? भाई देख, यहाँ साइन है और यहाँ साइन क्यूब है, मैंने एक साइन निकाल लिया बाहर, तो ये साइन निकल चुका है, तो यहां पर क्या बचेगा? 1 बचेगा, समझा गया? यहां बचेगा 1 माइनस 2, यहां क्या बचेगा बता? यहाँ साइन क्यूब है ना, तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर बचेगा ना, तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर। ओके, अब बता डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकलेगा? क्या बोल जल्दी? कॉस थीटा। और क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? बोल जल्दी। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, यहां तक हो गया सबका? हाँ, अक्षांश इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए बता? अरे पहले ये साइन बाय कॉस को पहले 10 बना दे, समझ गया? तो ये साइन बाय कॉस क्या होता है? tan थीटा। और यहां पर क्या बच गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या बच गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या यहां तक क्लियर है सभी का? अब देखो, आपको लाना है tan थीटा, तो मतलब ये दोनों टर्म्स कटने चाहिए ना? क्या ये अभी कट रहे हैं? अभी नहीं कट रहे हैं। क्यों नहीं कट रहे हैं?
क्योंकि ये साइन और ये क्या है, कॉस है, इसलिए नहीं कट रहा है। तो इसको भी कॉस में बदल दो, ये वाले साइन स्क्वायर को भी किस में बदल दो, कॉस में। तो कैसे बदलेंगे उसके लिए आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अब सिर्फ ऊपर वाले को बदलना है ना, कई बच्चे ज्यादा दिमाग लगाते हैं, नीचे वाले को बदल देते हैं। तो ये बन गया कॉस, ये बन गया साइन, फिर नहीं कटेगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये चीज सिर्फ ऊपर वाले को बदलना। तो टेन थीटा और इधर पे हो जाएगा 1 माइनस 2, और ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको प्रॉपरली ब्रैकेट में लिखना। यहां तक हो गया सबका? चेक कर लो एक बार। ये जो साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म है उसकी जगह पे ये पुट कर दिया है। हाँ, इसके बाद ब्रैकेट वगैरह खोलो, ये वाला ब्रैकेट वगैरह ओपन करो और सिंप्लीफाई करके देखो ये वाली टर्म क्या आ रही है, क्या आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए ये वाली पूरी टर्म, वही जो डिनोमिनेटर है, ताकि दोनों क्या हो जाए, कट जाए। ठीक है, सिंप्लीफाई करो। ये किसका डाउट, धैर्य का था ना? समझ में आ रहा है क्या? ओके, सो ये tan थीटा एज इट इज, यहाँ ब्रैकेट ओपन हुआ, 1 माइनस 2 और माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, फिर उसके बाद ये वाली दोनों टर्म सिंप्लीफाई होगी। 1 माइनस 2 कितना होता है, कितना होता है 1 माइनस 2, माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ माइनस 1 बचेगा, तो हो गया माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या बचा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आई ये चीज? अब इसको पहले लिख दो, माइनस 1 को बाद में लिख दो, दोनों टर्म सेम कट जाएंगी। हाँ, काट सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों कट गया, फाइनली आ गया आपके पास tan थीटा। हो गया सभी का ये? ठीक है, तो एक सेकेंड ना, मैं ये बोल रहा था कल मैं टेस्ट रख रहा था ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन तुम लोगों की प्रिपरेशन देख के मेरे को लग नहीं रहा सारे बच्चे रेडी हैं टेस्ट के लिए। कुछ ही लोग दे सकते हैं, तुम दोनों दे सकते हो, तू दे सकता है, शिवानी भी दे सकती है ना, टेस्ट दे दोगे? और कौन दे सकता है, रेडी है? तुम लोग भी दे सकते हो, गुड, दे सकते हो पक्का? चलो ठीक है। हाँ, तो टेस्ट तो रहेगा, टेस्ट तो मैं रखूंगा, लेकिन जिन बच्चों को जो और कुछ पूछना है, या हाँ डाउट सेशन अगर मान लो बना रहे थे, समझ में नहीं आया, तो उन लोगों के लिए थोड़ा आधे एक घंटे का एक्स्ट्रा सेशन ले लूंगा। ठीक है, ऐसा कर लूं, फिर तुम लोग क्या ब्लैंक होके आ जाते हो एकदम। तो तुम लोग जिनको प्रिपेयर्ड है ना, वो सीधे टेस्ट देने आओ ना, समझ गए ना? हाँ, तो कल का मैं जो डाउट सेशन रखूंगा वो ऑफलाइन मोड पे रखूंगा, क्लास नहीं रखूंगा। समझ गए ना? 1 to 1 एक एक अपना अपना डाउट पूछो, खत्म करो और टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। हाँ, कर लेना। ठीक है, तो साइंस की क्लास टाइमिंग सर बताएगा कुछ? हाँ बोलो। Sir, test will be NCERT based. No, it will be 60 or 70% NCERT and 30% or 40% PYQ, बिकॉज इसमें कुछ क्वेश्चंस है ना जो मैंने ये वाले सेंड किए, ये वाले क्वेश्चंस जो मैं करवाना, बट ये भी समवॉट एनसीईआरटी से रिलेटेड ही है ना। हाँ, इनसे भी एक आध दो क्वेश्चन तो आएंगे यार, इनसे भी, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, एनसीईआरटी से रिलेटेड ही है ये सारे क्वेश्चंस, इवन उससे इजियर क्वेश्चन है ये वाले। ठीक है, कल टेस्ट है ना, ऐसे वाले कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा मैं। टाइमिंग ना आज शाम को मैं सेंड कर दूंगा, क्योंकि साइंस का भी है ना सर का, तो साइंस का, मैथ्स का डाउट सेशन और टेस्ट, ये तीन चीज रहेगी कल ही। हाँ हाँ, 1 घंटा मैथ्स, 1 घंटा साइंस, 1 घंटा टेस्ट, 3 घंटे। ठीक है, ओके। और कुछ पूछना है किसी को? मॉर्निंग में ही होगा। हाँ बोलो, सबके लिए मत लाना, ठीक है?
ठीक